बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल कुक विद आबिदा। आज बहुत ही मज़ेदार गोला कबाब की रेसिपी बना रही हूँ जो बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। इसको बनाने के लिए मैंने 700 ग्राम बीफ का कीमा लिया है और ये बारीक पिसा हुआ कीमा है। अब हम इसमें कुछ स्पाइस ऐड करेंगे। 1/4 टीस्पून जायफल जवित्री का पाउडर है। 2 पिंच के करीब ये येलो फूड कलर है। ये मेरे पास नहीं था तो मैं ऑरेंज कलर इसमें ऐड कर रही हूँ। अगर आपके पास येलो कलर हो तो आप वो येलो कलर इसमें ऐड करें। 1/2 टीस्पून अजवाइन है। 1 टीस्पून गरम मसाला है पिसा हुआ। 1 टेबल स्पून नमक है। 1/2 टीस्पून हल्दी है। 1 टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्चें हैं। कबाबों को चटपटा बनाने के लिए 1 टीस्पून में इसमें चाट मसाला ऐड करूंगी और 1/2 टीस्पून काली मिर्चें हैं। ये सारे मसाले हम कीमे में मिला देंगे। मैंने 2 मीडियम साइज के प्याज लिए और इनको ग्रेट किया। ग्रेट करने के बाद इनका मैंने पानी निकाल दिया और 1 टेबल स्पून ये पपीता है मेरे पास, ये हम इसमें ऐड कर देंगे। प्याजों का पानी हम इसलिए निकालते हैं कि इससे कबाब टूटे ना। अगर पानी आप अंदर ही रहने देंगे तो आपके कबाब टूटेंगे और सीख से गिरेंगे। 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट है, ये हम कीमे में ऐड करेंगे। ये एक मैंने मीडियम साइज का प्याज लिया और इसको मैंने ब्राउन कर लिया। इसको मैंने पेपर पे फैला दिया था ताकि ये क्रिस्पी हो जाए। इसको मैं हाथ के साथ ही चूरा कर लूंगी। ये भी हम इसमें कीमे में ऐड करेंगे। अच्छे से मसल के आप इसका चूरा बना लें। ये भी हमने इसमें ऐड कर दिया। 1 टेबल स्पून कुटी हुई सब्ज मिर्चें हैं, ये हम इसमें ऐड करेंगे। इसमें फैट नहीं था तो इसके लिए मैंने 2 टेबल स्पून इसमें घी का ऐड किया है। अगर आपके कीमे में फैट हो तो आप इसमें घी ऐड ना कीजिएगा। अगर फैट ना हो तो मेरी तरह अभी 2 टेबल स्पून इसमें घी डाल लेना। इससे बड़ी अच्छी सी एक लेयर्स इसमें आ जाएगी। अब हमने कीमे को हाथों के साथ अच्छे से मसलना है, तकरीबन 5 से 6 मिनट अच्छा सा इसको मसलना है। जो कमर्शियल बनाते हैं ना वो 15 से 20 मिनट इसको हाथों के साथ मसलते रहते हैं, जिससे कीमे में एक लेस पैदा हो जाती है और उनका फ्लेवर भी एक डिफरेंट हो जाता है। कीमे को मैंने 5 से 6 मिनट अच्छे से मैंने मसला है हाथों के साथ दबा दबा के, और इसका ये देखिए एक बड़ा अच्छा सा एक बॉल बन रहा है, गोला सा बन रहा है, बड़ा स्मूथ सा अभी से बन रहा है। लेकिन हमने इसको 2 घंटे का रेस्ट देना है क्योंकि हमने इसमें कच्चा पपीता डाला है उस ताकि वो अपना असर दिखा दे इसमें। इसको मैं फ्रिज में 2 घंटे के लिए रख दूंगी। एक स्पाइस मैं भूल गई थी, 1 टेबल स्पून कुटा हुआ धनिया भी इसमें जाएगा। 2 घंटे हो गए हुए, अब हम इसके कबाब बनाते हैं। हाथ में थोड़ा सा ले लें कीमे का बैटर और इसको हाथों से दबा के एक ओवल शेप में ले आए। ये मेरे पास सीख है तो मैं सीख पे बना रही हूँ। अगर आपके पास सीख मौजूद ना हो तो आप बच्चों की पेंसिल भी ले सकती हैं। इसको हाथों से दबा दबा के आपने अच्छी सी शेप दे देनी और स्मूथ कर देना। बिल्कुल बहुत ही अच्छा सा नरम सा सॉफ्ट सा कीमा बना हुआ है। बिल्कुल नीट कर लें अच्छे से। और सीख के ऊपर ये देखिए कैसे घूम रहा है। ये इतना अच्छा स्मूथ सा कीमा हमारा रेडी हुआ है। ऐसे ही मैं सारे कबाबों को शेप देती हूँ। कबाबों को मैंने शेप दे दिया है और ऑयल मैंने पैन में चूल्हे पे चढ़ा दी है। अब हम ये कबाब जो बनाए ये हम इसमें ऐड कर देंगे। आपने बहुत ज्यादा तेज आंच पे इनको फ्राई नहीं करना, मीडियम टू लो पे ही आपने इनको फ्राई करना है। दोनों साइडों से अच्छा सा कलर आने पे हम इनको निकाल लेंगे। ये देखिए खूबसूरत सा कलर आ गया है। इसकी साइडें चेंज करते रहें आप। बहुत प्यारा सा कलर आ गया। अब हम इसको निकाल लेते हैं। ऐसे ही जो बच गए हैं वो भी मैं फ्राई कर लूंगी। कबाबों को खुशबूदार बनाने के लिए हम कोयले का स्मोक देंगे। कोयले का मैंने एक टुकड़ा लिया और इसको मैंने जला लिया है और ऊपर मैंने थोड़ा सा ऑयल डाल दिया। स्मोक आप अपने हिसाब से दे लें, मैं सिर्फ 30 सेकंड के लिए ही देती हूँ। आप अगर ज्यादा आपको स्मोक पसंद है तो आप ज्यादा टाइम के लिए दे दें। अब हम इनको डिश आउट करते हैं। बहुत ही मजेदार से हमारे गोला कबाब तैयार हो गए हैं। माशाल्लाह से बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं। मैं एक कबाब आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ। देखें सॉफ्ट है बिल्कुल, अंदर से जूसी हैं, बाहर से क्रिस्पी हैं और अंदर से सॉफ्ट। उम्मीद है आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आएगी। पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।